बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, पिछला जो क्लास हमने लिया था एक्सरसाइज 2.2, इस पे के क्वेश्चंस किए थे हमने। सबसे पहले हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा था कि एलसीएम को किस तरह मालूम करते हैं, किस तरह फाइंड करते हैं। 3 मेथड्स हैं एलसीएम को फाइंड करने के लिए। एक तो था लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, कॉमन मल्टीपल्स मेथड था, उसके ज़रिए हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम कर सकते हैं। एक हमने एक्सरसाइज एग्जाम्पल इसके मुतालिक कर लिया था पेज नंबर 32 पर। फिर इसके बाद जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर किस तरह एलसीएम मालूम करते हैं ये हमने पढ़ लिया था। और इसके मुतालिक जो एक्सरसाइज है 2.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप इसने के होमवर्क इसका होमवर्क कर लें। फिर इसके बाद जो मेथड है एलसीएम को फाइंड करने का वो है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड को किस तरह करते हैं ये हमने एग्जाम्पल इसके मुतालिक कर लिया है। आज हम इसके जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.2 में आज वो हम करेंगे। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 36 एक्सरसाइज पेज नंबर 36 एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड। एलसीएम को फाइंड करना है डिवीज़न मेथड पर। तो किस तरह करेंगे अभी स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड। अच्छा, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसमें गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है 16, 24 and 30। तो क्वेश्चन है गिवन है हमारे पास 16 है, 24 है, 30 है। इसका हमने एलसीएम मालूम करना है कौन से मेथड पर? डिवीज़न मेथड पर। स्टार्ट कर लेते हैं। इसका क्या करना है हमने एग्जाम्पल्स में कर लिया था, बता दिया था मैंने आपको कि जब हम डिवीज़न मेथड पर एलसीएम फाइंड करेंगे तो जितने भी नंबर्स हमारे पास गिवन होंगे उन सब को हमने एक साथ ही लिखना है। यहाँ पर इस तरह 16 लिखना है, फिर 24 और 30 एक साथ ही इस तरह लिख लेना है। अब हमने इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं। प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं इसके, तो वो मालूम करने हैं। तो सबसे पहले जो लीस्ट कॉमन, जो सबसे लीस्ट फैक्टर है प्राइम फैक्टर, उससे स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ 6 इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, यहाँ पर भी 0 है। तो ये तीनों जो है ये 2 पर डिवाइड होते हैं। तो इन सबको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 से स्टार्ट करना है आपने। सबसे पहले ये याद रखना है आपने कि जब भी आप स्टार्ट लें किसी क्वेश्चन का, कोई फैक्टर्स आपने मालूम करने हो, तो आपने स्टार्ट जो सबसे कम हो उसी से आपने स्टार्ट लेना है। ये नंबर्स जो हैं ये डायरेक्ट 8 पर भी डिवाइड हो सकते हैं, ये दोनों नंबर 4 पर भी डिवाइड हो सकते हैं।
ये 35 पर भी डिवाइड हो सकता है। तो लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टार्ट जो सबसे कम नंबर है, जो सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर है, उसी से आपने स्टार्ट करना है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 8 अब 16 को 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 8 16 हो जाएगा। इसी तरह 24 को 2 पर डिवाइड कर लें, तो इससे 2 1 2 2 2 4 12 2 24 हो जाएगा। अब 30 को डिवाइड कर लें 2 पर, तो 230। अभी 30 अगर आपके लिए मुश्किल हो तो यहाँ पर मैं आपके लिए कर लेता हूँ। 2 1 2 एंड 2 5 10, तो इससे आता है 15। अब क्या करना है, अब फिर देखना है कि इनमें से कोई नंबर 2 पर डिवाइड होता है या नहीं। तो 8 को देख ले, 8 एक इवन नंबर है। इसी तरह 12 को देख ले, इसमें 2 जो है ये एक इवन नंबर है। तो ये दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं, ये 15 डिवाइड नहीं होता। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को 2 पर डिवाइड करना है और 15 को इसी तरह छोड़ देना है। तो 2 डिवाइड कर लें, 2 4 8, 2 6 12, और 15 को आपने 15 के साथ कुछ भी नहीं करना, इसको सीधे ही नीचे बस लिख लेना है, इसी तरह 15। अब क्या करना है, अब देख ले फिर 2 पर डिवाइड होते हैं या नहीं। तो 4 और 6 ये दोनों इवन नंबर है, ये 2 पर डिवाइड होते हैं, तो इनको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 2 4, 2 3 6। अच्छा 15 नहीं होता तो 15 को इसी तरह नीचे लिख लेना है। अब देख लें, अब क्या है, इनमें से कोई नंबर 2 पर डिवाइड होता है या नहीं। तो 2 जो एक नंबर है ये 2 पर डिवाइड होता है, बाकी ये दोनों डिवाइड नहीं होते। तो हमने क्या करना है, 2 को डिवाइड कर लेना है और 3 और 15 को नीचे डायरेक्ट ही लिख लेना है। तो 2 पर डिवाइड कर लें, 2 1 2, अब 1 हो गया। बाकी जो 3 है ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, तो इस वजह से 3 को नीचे लिख लिया मैंने। इसी तरह 15 भी डिवाइड नहीं होता, तो 15 को भी लिख लिया। अब 2 के बाद जो प्राइम नंबर है वो है 3। तो अब 3 पर देखना है कि 3 पर कोई नंबर इसमें डिवाइड होता है या नहीं। तो देख लें, ये 3 और 15 ये दोनों जो हैं ये 3 पर डिवाइड होते हैं, तो इनको 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 1 तो बस 1 है, इसको आपने इसी तरह नीचे लिखना है। अब 3 को 3 पर डिवाइड कर लें, तो इससे आता है 1। अब 15 को 3 पर डिवाइड कर लें, तो 3 5 15। अच्छा अब 3 हो गया। अब कोई नंबर इसमें ऐसा नहीं है जो 3 पर डिवाइड हो। 3 के बाद जो प्राइम नंबर है वो है 5। तो 5 पर देखते हैं डिवाइड होता है या नहीं। तो 5 जो है ये 5 पर डिवाइड होता है। तो अब 3 के बाद मैंने नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो लिखना है, 5 पर डिवाइड कर लेते हैं। इससे ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और जब 5 को मैं 5 पर डिवाइड करूँगा तो इससे भी 1 आ जाएगा। तो ये जब नीचे आपके पास 1 आ जाए, सारे 1 आ जाए, तो यहाँ पर आपने स्टॉप कर देना है और जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको आपने अलग लिख लेना है। तो अभी मैंने एलसीएम इसका लिखना है। इसके इनके जो फैक्टर्स हैं वो आप लिख लें। स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो आप देख लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स जो है वो 2 है, फिर 3 और 5 जो है 1 टाइम है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4, 2 4 8, 2 8 16, मल्टीप्लाई 3 5 15। अब 16 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 15 को। 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लें 15 को, तो 5 6 30 आता है इससे। 5 1 5। अच्छा 5 की जगह पर 0, 6 1 6 और 1 1 1। 0 8 + 6 इससे क्या आता है 14 आता है, और 1 + 1 इससे 2। तो एलसीएम हमारे पास जो है वो है 240। एलसीएम इसका मालूम हो गया हमारे पास। एलसीएम जो है इसका वो क्या है, वो है 240। तो ये डिवीज़न मेथड पर एलसीएम मालूम हो गया।
डिवीज़न मेथड पर इसका एलसीएम हमारे पास मालूम हो गया, जो है वो 240, 16, 24 और 30 का एलसीएम जो है वो 240 है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट फर्स्ट है, ये हो गया। एक दूसरा भी कर लेता हूँ, बाकी भी आपका होमवर्क हो जाएगा, आप खुद ही अपने घर में आप लिख लेना। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड जो पार्ट है वो कर लेते हैं। सेकंड कौन सा वाला? 5 तो ठीक है, 4 नंबर पार्ट में कर लेता हूँ आपके लिए, बाकी आप जो है वो आप अपने घर में कर लीजिएगा। तो गिवन इनमें से कौन क्या है? गिवन इसमें है 36, 54 and 96। To find LCM by division method। तो देख लें आप कौन से नंबर्स हैं हमारे पास, इन सबको हमने एक साथ ही लिख लेना है। तो कौन कौन से नंबर्स हैं? नंबर फर्स्ट जो है वो 36 है, फिर 54, फिर 96। अब क्या है, अब हमने इनको डिवाइड करना है, फैक्टर्स मालूम करने हैं इनके, प्राइम फैक्टर्स। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? जैसा कि आपको मैंने बताया इससे पहले कि स्टार्ट आपने जो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है उसी से आपने स्टार्ट करना है, मतलब 2 से स्टार्ट करना है। तो देख लें आप इनमें से कोई नंबर 2 पर डिवाइड होता है या नहीं। तो देख लें ये 6, 4 और 6 ये तीनों जो है ये इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर्स हैं यूनिट में, तो इसका मतलब है कि ये 2 पर डिवाइड होते हैं। तो 2 पर डिवाइड कर लेते हैं इन सबको। तो 36 को आप 2 पर डिवाइड कर लें, यहाँ मैं आपके लिए कर लेता हूँ, देख लें। 36 को 2 पर डिवाइड कर लें, 2 1 ज़ारा 2, 2 8 ज़ारा 16। तो 36 से आता है 18, जब 2 पर डिवाइड होता है तो इससे आता है 18। अब 54 है, तो 54 को डिवाइड कर लें 2 पर, तो 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, इससे आता है 27। नेक्स्ट जो है वो 96 है, तो 96 को 2 पर डिवाइड कर लें, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16। तो जब हम 96 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 48। अब क्या है, अब हमने नेक्स्ट जो स्टेप है इसका वो करना है। तो किस अब 2 पर फिर से डिवाइड करना है, देख लेते हैं कि नंबर्स डिवाइड होते हैं या नहीं। तो 18 एंड 48, ये 8 और 8 ये दोनों जो है इवन नंबर है, 2 पर डिवाइड होते हैं। और 7 जो है ये एक ऑड नंबर है, ये 2 पर डिवाइड नहीं होता। तो 18 और 48 को हमने 2 पर डिवाइड करना है और 27 को छोड़ देना है। तो 2 पर डिवाइड कर ले 18 को, तो इससे आता है 2 9 ज़ार 18। 27 को आपने छोड़ देना है, इसी तरह लिख लेना है। और 48 को 2 पर डिवाइड कर लें, तो 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, इससे आता है
24। अब फिर क्या करना है, अब देख लें इनमें से कोई नंबर 2 पर डिवाइड होता है या नहीं। तो देख लें 24 जो है ये 4 इवन नंबर है, तो ये 24 जो है ये 2 पर डिवाइड होता है, और 9 और 27 जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं होते। तो इस वजह से क्या करना है, इस 24 को 2 पर डिवाइड कर लेता हूँ। डिवाइड तब तक करना है जब तक कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर हो जो 2 पर डिवाइड होता हो, तब तक हमने डिवाइड करना है, जब तक वो इवन नंबर ना रहे। तो अभी 24 है तो डिवाइड कर लेते हैं, 9 को इसी तरह अब छोड़ देते हैं, लिख लेते हैं, 27 को भी इसी तरह। अब 24 को 2 पर डिवाइड कर लें, तो इससे आता है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 आता है इससे। तो फिर डिवाइड कर लेते हैं, देख लें 12 फिर एक इवन नंबर है, 2 पर फिर से डिवाइड होता है, तो डिवाइड कर लें। 9 और 27 को इसी तरह आप लिख लें। आप 12 को 2 पर डिवाइड कर लें, तो इससे आता है 6। फिर देख लें 6 भी एक इवन नंबर है, मतलब फिर 2 पर डिवाइड होता है। तो 2 पर डिवाइड कर लें 6 को, तो अब 9 और 27 अपनी जगह पर होंगे, और 6 को 2 पर डिवाइड कर लें, तो 2 3 ज़ा 6। अब देख लें, अब इसमें से कोई भी नंबर इवन नहीं है। 9 27 एंड 3 ये तीनों नंबर्स जो हैं ये इवन नंबर्स नहीं है, ऑड नंबर्स हैं, मतलब ये 2 पर डिवाइड नहीं होते। तो जब 2 पर डिवाइड नहीं होते, तो हमने अगला जो प्राइम नंबर है उस पर देखना है कि इस पर डिवाइड होते हैं या नहीं। तो 2 के बाद जो अगला हमारे पास प्राइम नंबर है वो है 3। तो 3 पर देख लेते हैं कि ये नंबर्स 3 पर डिवाइड होते हैं या नहीं। तो 9 जो है ये भी 3 पर डिवाइड होता है, 27 भी 3 पर डिवाइड होता है, और 3 भी 3 पर डिवाइड होता है। तो 3 पर डिवाइड कर लें, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने फिर से 3 पर डिवाइड करना है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स जो हैं ये 3 पर डिवाइड होते हैं। तो 3 पर डिवाइड कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और 1 अपनी जगह पर होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब 3 रह गया है, तो 3 को 3 पर डिवाइड कर लें, 1 इससे यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर तो ऑलरेडी है। तो अब जब तीनों 1 हो गए, तो अब यहाँ पर स्टॉप कर देना है, क्योंकि ये फैक्टर्स हमारे पास मालूम हो गए इन सारे नंबर्स के। इन फैक्टर्स से हमने अब इसका एलसीएम मालूम करना है, तो मालूम कर लेते हैं। ये सारे फैक्टर्स आप लिख लें, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है इन सबको। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, कितने 2s हैं, 1 2 3 4 5 हैं। अब क्या है, 3's हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो गए। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राइम फैक्टर्स हैं। यहाँ पर भी काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कंप्लीट है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 16 2s are 32, इससे आता है 32 मल्टीप्लाई 3 3s are 9 and 3 9s are 27, 32 मल्टीप्लाई 27। अब 32 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें 27 को, तो 2 7s are 14, 3 7s are 21। अब 7 की जगह पर 0, 2 2s are 4, 2 3s are 6, इससे आता है 4, 4 + 2 6 and 6 + 2 8, इससे आता है 864। फिर देख लें 2 7s are 14, 3 7s are 21, इससे आता है 22 लिख लिया मैंने 7 की जगह पर 0, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब प्लस कर लें 4 + 0 4, 2 + 4 6 and 2 + 6 8, तो 864 इसका एलसीएम आता है। अब यहाँ इसका रिजल्ट लिख लें। एलसीएम जो है इसका
वो है 864। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। जो एलसीएम है इसका 36, 54 एंड 96, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम जो है वो डिवीज़न मेथड पर मालूम हो गया है, जो है 864। तो आज के लिए दोनों क्वेश्चंस काफ़ी हैं, बाकी जो 3 हैं वो आप घर में कर लें। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो है वो कर लेंगे। इसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के तो वो कर लेंगे। फिर इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे पास जो एक्सरसाइज चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैंने जो क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए हैं वो आप कर लें अपने होमवर्क पर। अगर कहीं पर आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।